वालेकुम स्टूडेंट। आज हम आपको मैट्रिक क्लास जनरल ग्रुप की एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले हम आपको फैक्टराइज बताते हैं, फैक्टराइज कैसे करते हैं सॉल्व। तो बेटा जब आप क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन दो टर्म में, यानी कि जब साइन कोई आ जाता है ना तो ये फर्स्ट टर्म हो जाती है, और जब साइन आ जाता है ना वो सेकेंड टर्म हो जाती है। तो इसका मतलब है क्वेश्चन आपका है दो टर्म में क्वेश्चन है। जब दो टर्म में क्वेश्चन हो तो सबसे पहला रूल क्या है फैक्टराइज का, हमने इन दोनों में कॉमन ढूंढना होता है कि कौन सा वेरिएबल जो है वो कॉमन है। तो आप ये अल्फ़ाबेट जो नज़र आए इनको वेरिएबल कहते हैं, हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो वेरिएबल इनमें से कौन सा कॉमन है, एक जैसा कौन सा है। तो आप अगर देखोगे तो आपको नज़र आएगा ए जो है वो अल्फ़ाबेट दोनों में मौजूद है। तो इसका मतलब है दोनों टर्म्स में ए अल्फ़ाबेट कॉमन है। जो कॉमन होता है ना उसको हम क्या करते हैं, ये कॉमन है, हमने इसको क्या करना है, हमने इसको निकालना है, यहाँ पर बाहर रखना है। और जो नंबर कॉमन नहीं है, जो नंबर कॉमन नहीं है वो कौन कौन से नंबर हैं, बी प्लस कौन सा नंबर कॉमन नहीं है, सी। तो जो नंबर कॉमन नहीं है ना बेटा उसको आप लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बी प्लस सी जो है वो कॉमन नहीं था। तो बेटा ये आपका आंसर है। और ये जो है ना आप अपने एमसीक्यूज़ के हवाले से लीजिएगा, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ को ही एमसीक्यूज़ में ही आते हैं। और आपको पता है एमसीक्यूज़ भी आजकल काफ़ी 15 मार्क्स की आती है। तो एमसीक्यूज़ के हवाले से इस क्वेश्चन को लीजिएगा। अच्छा, इसका सेकंड क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा, बी एक्स प्लस एक्स वाई। तो बेटा आप इनमें से गौर से देखो तो दोनों टर्म में कौन से नंबर, कौन से अल्फ़ाबेट कॉमन है। तो अगर आप गौर करोगे तो आपको नज़र आएगा एक्स दोनों के पास कॉमन है। ठीक है, जो कॉमन है उनको क्या करेंगे, उनको हम लगा देंगे बाहर, और जो ब्रैकेट के अंदर नंबर आएंगे वो बचे हुए नंबर होंगे, जो है आपका बी प्लस और क्या बचा है आपके पास, वाई। समझ आया। हमने जो कॉमन नंबर थे उसको हमने निकाल दिया बाहर, जो बच गया नंबर वो था बी, और क्या बचा था, वाई। हमने बी प्लस वाई को अंदर लिख दिया, जो कॉमन ब्रैकेट से है वो उसको हमने बाहर कर देना है ब्रैकेट्स के। बस ये करना है आपने, जो कॉमन है ना उसको बाहर निकाल दें, बाकी के नंबर आप ब्रैकेट्स के अंदर रहने देंगे। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इसमें भी दो टर्म आ रही हैं। तो एक के ऊपर स्क्वायर है और एक के ऊपर स्क्वायर नहीं, इसका मतलब है यहाँ भी कॉमन ही निकलेगा। अच्छा, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि स्क्वायर है, क्योंकि एक एक्सरसाइज अभी आगे हमने करी थी, उसमें हमने दोनों साइड पे स्क्वायर दिखा था, फार्मूला अप्लाई किया था। तो बेटा यहाँ अगर दोनों साइड पे स्क्वायर निकल सकता है तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ स्क्वायर सिर्फ एक के ऊपर है, दूसरे का स्क्वायर नहीं निकाल सकते, क्योंकि 2 ऐसा वेरिएबल, ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर नहीं निकल सकता। इसका मतलब है यहाँ फार्मूला वगैरह कुछ अप्लाई करना नहीं है, सिर्फ सिंपल क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। अच्छा, आप कहोगे मिस यहाँ तो स्क्वायर है, यहाँ तो एक ए, कॉमन क्या है, बिल्कुल कॉमन नज़र आएगा आपको। अभी यहाँ 2 ए, अगर आप इसको खोलोगे तो आपको नज़र आएगा ये 2 ए, 2 ए। अब बताएं, अब यहाँ का एक है, यहाँ का एक है, ये कॉमन, ये कॉमन, सही है। 2 ए देना, एक तो कॉमन में चला गया, मैच हो गया, उसको हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा, एक है, क्योंकि एक है कॉमन हो गया। अब एक है बचा, माइनस, और क्या बचा आपके पास, 2 बचा। ए क्यों नहीं बचा, क्योंकि दोनों का एक ही ए जो है ना वो बाहर आ गया है, और हमारे पास जो बचता है वो एक ए और 2 बचता है। बिल्कुल सिंपल सी बात थी, 2 ए इसके पास है, एक ए इसके पास है, दोनों का एक एक कॉमन था, ए वो हमने कॉमन करके बाहर निकाल दिया। इसके पास 2 थे, इसका मतलब है इसके पास अभी एक बचा है, तो वो आपका ब्रैकेट के अंदर आ गया, माइनस का साइन लगाया, और 2 बचा है क्योंकि ए तो बाहर आ चुका है, दोनों का सेम करके हमने सेम करके उसको बाहर निकाल दिया था। तो एक ए बचा है और एक 2 बचा है। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही है बेटा, इसी तरीके से जहाँ ए पहले था अब यहाँ वाई के ऊपर स्क्वायर आ गया। तो इसके पास कितने वाई, इसके पास वाई हैं 2, इसके पास कितने वाई, इसके पास वाई है 1। तो बेटा जब 2 वाई होंगे तो इसका मतलब है 2 वाई का, एक वाई इसका और एक वाई इसका कॉमन करके बाहर निकाल दोगे। सिंप्लीफाई करोगे तो इसको मज़ीद ऐसे कर सकते हो, खोल के कर सकते हो, लेकिन आपको समझ आ गया कि ये 2 वाई, तो इसका एक वाई इसका और एक वाई इसका, दोनों का कॉमन करके बाहर निकाल देंगे। तो हमने इसको कॉमन करके बाहर निकाल दिया, और बचा क्या आपके पास, एक्स बचा, प्लस यहाँ 2 वाई थे तो एक बाहर आ गया, एक वाई बचा। दोनों का वाई आपने कॉमन करके बाहर निकाल दिया, इसके पास 2 वाई थे तो एक बाहर आ गया, एक बचा, और यहाँ क्या बचा, एक्स बचा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, बिल्कुल एज इट इज़ ऊपर वाले की तरह है। एक्स स्क्वायर यानी कि 2 एक्स है और यहाँ पर 1 एक्स है।
तो क्या करेंगे जी, बिल्कुल एक एक्स कॉमन बाहर निकाल देंगे, यानी कि यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, एक एक एक्स कॉमन, यानी कि जो सबसे छोटी वैल्यू होती है ना बेटा वही बाहर आती है, याद रखना, ठीक है। और यहाँ क्या बचा, एक्स तो बाहर आ गया, क्या बचा, ए बचा प्लस, और यहाँ दो एक्स से तो कितने एक्स बचेंगे जी, एक एक्स बचेगा। ये आपका आंसर है। बहुत आसान से क्वेश्चन है। अच्छा, अब नंबर आ गया, इससे पहले कोई नंबर नहीं आ रहा, सिर्फ अल्फ़ाबेट आ रहे थे। तो बेटा अब आपने नंबर्स आ गए हैं, इसको क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों नंबर किस टेबल में आते हैं। अच्छा, टेबल तो आप लोगों में 5 में आते हैं, तो हम 5 का ही टेबल यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई और क्वेश्चन हो जिसमें 2 टेबल आ रहे हो ना, तो बेटा बड़ा वाला चूज़ करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 5 के टेबल में, ये जाता है 5 3 ज़ा, है ना, 5 के टेबल में जाता है, यानी कि 5 3 ज़ा और 5 2 ज़ा 10, ठीक है। 5 का टेबल कॉमन था इसलिए बाहर आ गया। अब दोनों के पास अल्फ़ाबेट कौन से कॉमन है, अब अल्फ़ाबेट गौर से देखोगे तो आपको नज़र आएगा 2 एक्स इसके पास है, यहाँ पर 1 एक्स है, ऊपर वाली कहानी सेम की सेम चल रही है। आपने इन दोनों में से कॉमन एक्स, जो छोटी वाली वैल्यू, अच्छा ये याद रखना, वेरिएबल जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं उनकी छोटी वैल्यू कॉमन करके बाहर निकालते हैं, और जो टेबल होते हैं ना वो बड़ा टेबल बाहर आता है, याद रखना इस बात को, ठीक है। जो बड़ा टेबल इन दोनों को कैंसिल कर रहा होता है ना वो बाहर आता है। तो हमने 5 से काटा, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, तो 5 का टेबल ने काटा था इसलिए 5 का टेबल बाहर आ गया। अच्छा जी, वेरिएबल में जो छोटी वैल्यू होती है, यहाँ 1 एक्स है, यहाँ 2 एक्स है, तो 1 एक्स वाली वैल्यू जो है वो बाहर आएगी, एक्स स्क्वायर नहीं बल्कि 1 एक्स वाली वैल्यू जो है वो बाहर आएगी। हमने 1 एक्स बाहर लिख दिया। अब यहाँ क्या बचा, देखो यहाँ बचा 3, यहाँ 2 एक्स थे, 1 एक्स बाहर आ गया, क्या बचा, एक एक्स बचा, यहाँ बचा 2, 1 एक्स ही था भी, तो 1 एक्स बाहर आ चुका है, सिर्फ वाई बचा इसके पास। दोबारा से देख लेते हैं, 5 3 ज़ा 15, एक्स एक्स ज़ा एक्स स्क्वायर, 5 2 ज़ा 10, एक्स आ गया 1 ज़ा, और एक्स वाई ज़ा एक्स वाई पूरा आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 7। अब 7 के अंदर जो है ना, आप गौर करोगे ना, आपके पास एक साइन भी आ रहा है जो माइनस का साइन है, ठीक है, माइनस का साइन आ रहा है ना, तो उसका मतलब है माइनस का साइन भी क्या है, कॉमन है। अच्छा, ये जो स्टेप है ना, ये माइनस वाला साइन, ये काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ होएगा। आप आगे जाओगे ना तो आपको पता चलेगा, जब ये माइनस का साइन आ जाता है ना, वो क्या करता है, वो कॉमन निकलता है ना, तो आगे वाले साइन को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। चले आज करके दिखा देते हैं आपको। अल्फ़ाबेट भी कॉमन, सॉरी वेरिएबल के अलावा आपका जो टेबल है ना वो भी कॉमन निकल रहा है। माइनस का साइन बाहर निकाला, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। अच्छा जी, कौन सी टेबल ने काटा है दोनों को, 4 के टेबल ने। आप लिखोगे 4, क्या बचा यहाँ पर, सी, माइनस माइनस क्योंकि कॉमन हो गया ना, कॉमन करके बाहर निकल गया तो कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब है प्लस 4। ये आपका आंसर हो गया। इसको चेक करना चाहोगे ना कि ये कैसे आया, तो हम इसको चेक करके दोबारा मल्टीप्लाई कराते हैं ना, तो ये चेक होके क्वेश्चन को दोबारा अपनी असली फॉर्म में ले आता है। देखो 4 सी ज़ा 4 सी, माइनस 4 सी ज़ा माइनस 4 सी, माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या होता है बेटा, माइनस प्लस होता है माइनस, 4 4 ज़ा 16, दोबारा अपनी फॉर्म में आ गया। इसी तरीके से नीचे वाला क्वेश्चन दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 8। तो बेटा ये है 12 का टेबल, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, सही है। तो 12 का टेबल तो आपका बाहर आ गया है। उसके अलावा आप देखोगे अल्फ़ाबेट एक्स और 2x, तो इसका मतलब है एक एक्स जो है, जो छोटा वाला एक्स है, उसको हम क्या करेंगे, कॉमन करके बाहर निकाल देंगे। यहाँ कुछ नहीं बचा क्योंकि 12 तो बाहर आ गया, एक एक्स बचा है, ठीक है। 2 एक्स थे ना, एक एक्स बच गया, प्लस 2 से काटा था तो 2 बच गया आपका, और एक्स नहीं बचा क्योंकि एक्स चला गया है। दोबारा से रीचेक करते हैं, 12 1 ज़ा 12, एक्स एक्स ज़ा एक्स स्क्वायर, प्लस का साइन, 12 2 ज़ा 24, एक्स का एक्स आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। अगेन आपके पास वही क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई अलग नहीं आ रहा है। 9 वाला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें भी वेरिएबल सारे कॉमन वेरिएबल भी कॉमन निकल रहा है, टेबल भी कॉमन निकल रहा है। अच्छा, 2 तो अपने ही टेबल में आता है, तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 का टेबल तक कट गया। दोनों के पास एक्स है, छोटा वाला एक्स बाहर निकालते हैं, जो बच जाएगा इसके पास वो ब्रैकेट में आएगा। 2 एक्स थे ना, एक एक्स बच गया, एक्स बाहर आ गया, माइनस। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, देखो एक्स भी कॉमन करके बाहर आ गया, 2 भी कॉमन कर, अब यहाँ कुछ 0 लिख दें, नहीं बिल्कुल नहीं लिखेंगे,
जब कुछ भी नहीं बचता ना यहाँ पर तो हम लिखते हैं 1। सही है, कुछ नहीं बचता ना तो जगह खाली नहीं छोड़ते, इसमें हम 1 लिखते हैं, क्योंकि 2x 1 ज़ा 2x यही आएगा ना। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन जो थे ना 8.2 के 10 क्वेश्चन ओरल करने थे, और ये जो ओरल करने का मकसद होता है ना ये आपका MCQs के हवाले से दिया जाता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये लास्ट क्वेश्चन है MCQs के हवाले से, थोड़ा सा कर देते हैं आपको नज़र आ जाए। आज यहाँ ना बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 10 में है x y y z एंड y स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में आप पहले गौर कीजिएगा, इनमें से कॉमन क्या निकल रहा है। तो कॉमन हमारे पास निकल रहा है 3 टर्म है क्वेश्चन में, 3 टर्म में क्वेश्चन आ रहा है। तो 3 टर्म में भी यही चेक करेंगे, एक y कॉमन इसके पास भी है, इसके पास भी है, और उसके बाद 2 y, ठीक है। आपने देखा ना यहाँ पर 2 y, तो एक एक y तो हमने सबसे पहले सबका y निकाल दिया। और यहाँ क्या बचा बच्चों, यहाँ बचा सिर्फ x, यहाँ बचा z, और यहाँ बचा 2 y था ना, एक y तो बाहर आ गया, एक y, ये वाला y तो बाहर आ गया ना। कितना y बचा, एक y बचा। तो बेटा ये आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 11 कराते हैं आपको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा बेटा, तीनों टर्म है, सेम प्रोसेस से आपने क्या करना है, कॉमा ढूंढना है। तो बेटा आप सबसे पहले नंबर को देखिएगा कि ये 4 है, ये 8 है, ये 6 है, ये तीनों किस टेबल में आते हैं जी, ये तीनों आते हैं 2 के टेबल में एक साथ। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6। तो सिर्फ 2 का टेबल ऐसा है जो तीनों को कैंसिल कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का टेबल बाहर निकाल देंगे। तो निकालते हैं, अच्छा 2 का टेबल तो बाहर आ गया, क्योंकि 2 2 ज़ा हो गया 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। अब आपने ये चेक करना है कि इनमें से अल्फ़ाबेट कौन सा कॉमन है। ए इसके पास है, इसके पास भी है और इसके पास भी, तो यानी कि ए अल्फ़ाबेट ऐसा है जो तीनों के पास है। उसके अलावा आप चेक करो तो बी इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, सी इसके पास है सिर्फ, और एक्स इसके पास है सिर्फ। इसका मतलब क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल जो ए है वो कॉमन आएगा, क्योंकि वो तीनों के पास मौजूद है ना। तो हम कॉमन निकाल देंगे, सही है। अब क्या बचा बेटा, 2 ज़ा यानी कि 2 बचा, और क्या बचा बी, ए तो बाहर आ गया। यहाँ क्या बचा, 4 बचा, और क्या बचा, ए तो बाहर आ गया, 4 बचा, और क्या बचा, सी बचा। उसके बाद बेटा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बचा है 3, और क्या बचा है, एक्स बचा है। रीचेक करना चाहो तो कर सकते हो। 2 2 ज़ा 4, ए बी ज़ा ए बी, 2 4 ज़ा 8, ए सी ज़ा ए सी, 2 3 ज़ा 6, ए एक्स ज़ा ए एक्स। तो ये आपका रीचेकिंग का मेथड है, आपका आ गया है समझ में। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, सेम एज इट इज़ जैसे ही क्वेश्चन होगा। तो करते हैं। अब ये तीनों किस टेबल में कॉमन आते हैं, 3 के टेबल में तीनों आते हैं। देखो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो कौन सा कॉमन निकल रहा है टेबल, 3 का टेबल। तो 3 का टेबल ऐसा टेबल है जो तीनों को क्या करता है, कैंसिल करता है। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो यानी कि 3 का टेबल ऐसा जो तीनों को कैंसिल करता है। तो हम 3 के टेबल को निकाल देंगे बाहर। अब हमने देखना ही है वेरिएबल कौन से कॉमन है। तो मेरे ख्याल में एक्स 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 कॉमन तो है, वाई चेक करना पड़ेगा, वाई वाई वाई, ओके वाई भी है, जेड भी है, तीनों है। तो हमने करना क्या है बच्चों, हमने तो वेरिएबल आपने देखा तीनों के पास एक्स वाई जेड तीनों ही हैं। तो हमने करना क्या है, जो सबसे छोटा वाला वेरिएबल है ना वो निकालना। तो यानी कि 2 एक्स इसके पास है, 1 एक्स इसके पास है, 1 एक्स इसके पास है। तो इसका मतलब भाई 1 एक्स सबके पास से कॉमन निकालो, छोटी वाली यही है ना। तो हम एक एक्स को निकाल देंगे, और मेरे ख्याल में वाई भी एक ही बाहर आएगा और जेड भी एक ही बाहर आएगा। अब क्या करना है बच्चों, अब ये करना है आपने, पहले तो देखना क्या बचा, 2 बचा, ओके। 2 एक्स थे, 1 एक्स बाहर आ गया, 2 थे ना, 1 बाहर आ गया, कितना बचा, 1 एक्स, सही है। उसके बाद आपने चेक किया बच्चों, यहाँ पर एक ही वाई था, एक ही वाई तो बाहर आ गया, वाई नहीं बचेगा। एक ही जेड था, बाहर आ गया, जेड नहीं बचेगा, साइन लगाया प्लस। यहाँ क्या बचा बेटा, 3 आया,
उसके बाद 2 वाई थे, 1 वाई बाहर आ गया, 1 वाई बाहर आ गया, कितना बचा 1 वाई। जेड एक ही था, बाहर आ चुका है तो जेड नहीं लिखेंगे। अब यहाँ क्या बचा 4। अब बच्चों यहाँ 1 एक्स था, बाहर आ गया है, देखते जाओ। वाई 1 था, ये भी बाहर आ गया, और जेड 2 थे तो इसका मतलब है जेड 1 बचेगा। नीचे करने का तरीका आप सब जानते हो बेटा। 3 2 6, 1 एक्स और 1 एक्स कितने होते हैं 2 एक्स हो गया। वाई नहीं था, वाई 1 वाई 1 एंड जेड 1 जेड 1। ओके, 3 3 हो गया 9, सॉरी 3 3 हो गया 9 एक्स ऐड कर दिया। वाई 2 थे, वाई 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 स्क्वायर हो गया, जेड 1 था तो जेड यहाँ पर। उसके बाद 3 4 12, 3 4 12, 1 एक्स था मौजूद है, वाई 1 था ये भी मौजूद है, जेड 2 थे, इसका मतलब 1 जेड यहाँ है। आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम करवा चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बारी है। 13 देखिएगा बेटा, बिल्कुल क्वेश्चन सेम ही है। आप अपने देखना है 5 का टेबल जो है वो तीनों को कैंसिल कर रहा है। सही है, 5 1 5, 5 3 15, 5 1 5। तो 5 का टेबल ऐसा जिसने तीनों को कैंसिल किया है, तो 5 का टेबल बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखना है कौन से वेरिएबल कॉमन है। एक्स वाई दोनों के पास है, मतलब ये हुआ सबसे छोटी वैल्यू है एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। सबसे छोटी क्या होगी एक्स, तीनों के पास है, एक 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 तो सबके पास ही है ना। तो हमने एक एक्स जो छोटी वैल्यू है और एक वाई बाहर निकाल दिया। अब सब में से एक वाई कम करते जाओ। सब में से क्या करते जाओगे, एक वाई और एक एक्स कम करते जाओगे। सबसे पहले तो यहाँ हमारे पास 5 बाहर आ गया, 5 नहीं लिखेंगे अब क्योंकि 5 कट गया, ठीक है। यहाँ कितने एक्स हैं, 3 एक्स है, एक बाहर आ गया, कितने एक्स बचे 2 एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर। वाई 1 था, एक बाहर आ चुका, इसका मतलब है वाई नहीं बचेगा। प्लस 3 बचा, क्योंकि 3 टाइम कटा था तो हमने 3 लिख दिया। उसके बाद देखो बेटा 2 एक्स थे, 1 एक्स बाहर आ चुका है तो कितने बचे 1 एक्स बच गए। वाई 2 थे, 1 वाई बाहर आ चुका है तो 1 वाई बच गया। बस एक एक इसमें से रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा इसका, तो 5 भी बाहर आ गया, एक्स भी बाहर आ गया और वाई भी बाहर आ गया, तो जी 1 लिखेंगे। बहुत आसान से क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा अलग आ रहा है, अब इसको पूरे को गौर से देखना पड़ेगा बेटा। ये पूरा नंबर है ना, ये पूरे नंबर को 1 से पोस्ट करोगे। जैसे ये पूरा ये पूरा 1 है नंबर, जब तक साइन नहीं आता ना तो दूसरा नंबर स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। ये पूरा नंबर क्या है 1 और ये पूरा नंबर क्या है 2, यानी कि 2 टर्म है। इसकी कितनी टर्म हुई, इसकी 2 टर्म हुई है, ठीक है। पहले टर्म में आ रहा है एक्स और पी प्लस क्यू, दूसरी टर्म में आ रहा है वाई पी प्लस क्यू। तो इस पूरे नंबर में और इस पूरे नंबर में क्या चीज़ कॉमन है जी, पी प्लस क्यू दोनों के पास कॉमन है। तो हमने करना क्या है, बिल्कुल हमने पी प्लस क्यू को हटा देना है। यहाँ से पी प्लस क्यू को हटा दिया कॉमन करके। अब क्या बचता है, पी प्लस क्यू तो गायब हो गया, क्या बचता है एक्स, और क्या बचता है प्लस, और क्या बचता है वाई, क्योंकि ये पी प्लस क्यू कॉमन करके क्या हो गया बाहर आ गया। तो ये बेटा आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 15 और 16 करवाते हैं आपको। ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 14 की तरह ही है बेटा, आपने गौर से देखना है कि कितने टर्म में क्वेश्चन है। ये 1 टर्म है, देखो ये पूरी 1 टर्म हो गई, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। कितनी टर्म्स है इसमें, 3 टर्म्स हैं, ओके। अब 3 टर्म्स में देखिएगा आप, ए बी है इसके पास, इसके बाद बी सी है, उसके बाद सी है। तो इसका मतलब है बाहर वाले जो साइड वाले ना वो तो कॉमन नहीं आ रहे, लेकिन कॉमन जो है ना वो क्या है आपके पास जी, बी सी ब्रैकेट बी सी ब्रैकेट बी सी ब्रैकेट, तीनों के पास कॉमन है। तो इस बी सी को रिमूव करते हैं, यानी कि इसको बाहर निकालते हैं और ये आपका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। तो बी सी ब्रैकेट कॉमन था, हमने बी सी ब्रैकेट तीनों के पास था, बाहर निकाला। अब क्या बचता है, देखो बी सी बाहर आ गया तो क्या बचा ए बी प्लस प्लस बी सी बाहर आ गया तो क्या बचा बी सी, बी माइनस सी सॉरी बाहर आया तो क्या बचा बी सी प्लस, बेटा वहाँ पर देखो क्या बचेगा सी ए। आंसर क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं।
क्वेश्चन को देखो 4 टर्म में आ गया। अपनी आसानी के लिए आप देखोगे सबसे पहले देखो चारों टर्म में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो चारों के पास सेम हो। देखो यहाँ पर ए सी है, यहाँ पर बी सी है, यहाँ पर ए एक्स है, यहाँ पर बी सी है, यानी कि कोई वेरिएबल दूसरे में नहीं आ रहा। तो आप क्या करोगे कि इसका कॉमन नहीं निकलेगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमने कॉमन तो ढूंढना ही ढूंढना है। हमने क्या करना है? दोनों का पेयर बनाना है। अपने आसानी के लिए हम पेयर बनाएंगे क्योंकि कॉमन नहीं निकला। चारों में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो चारों के पास हो। अगर चारों के पास कोई ऐसा नंबर होता तो हम कॉमन निकाल देते, लेकिन ऐसी आप देखोगे कि चारों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा, तो हम इसको 2-2 करके डिवाइड कर लेंगे। हमने करना क्या है? हमने इनको 2 करना है, उनको 2 करके डिवाइड कर लेना, इनके 2 पोर्शन बना लेना है। एक पोर्शन ये बना लेना और एक पोर्शन ये बना लेना। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढना पड़ेगा बच्चों अलग अलग। इन दोनों पेयर में देखो कौन सा नंबर सेम है, सी और सी, दोनों के पास सी है। आप क्या करोगे? सी को बाहर निकाल दोगे। क्या बचा है? ए बचा, ए प्लस क्या बचा? बी। सी क्या हो गया? बाहर आ गया। उसके बाद साइन लगाएंगे। कौन सा साइन है बीच में? प्लस का। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में तो कॉमन अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्वेश्चन उतारने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। ये बी सी नहीं है बल्कि क्या है? ये बी एक्स है। क्या है ये बच्चों? बी एक्स। एक्स कर ले, ठीक है। अब कॉमन निकल जाएगा आराम से। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? एक्स जो है वो दोनों के पास सेम है। तो हम क्या करेंगे? एक्स को क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। और क्या बचा? ए बचा, प्लस बचा और बी बचा। ए बचा, प्लस बचा और बी बचा। अब यहाँ देखिएगा बात और भी थोड़ी सी आगे जा रही है क्योंकि क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो रहा है। देखो अब शुरू से बताती हूँ मैंने क्या करा है। शुरू से देखो, चेक करो। दोनों में से हमने क्या करा है? सबसे पहले सी दोनों के पास सेम था, बाहर आ गया। यहाँ बचा ए प्लस बी, ठीक है। ये पार्ट सॉल्व हो गया। उसके बाद आया प्लस की बारी। इन दोनों के पास ए एक्स और बी एक्स था, तो एक्स एक्स दोनों का सेम था, बाहर आ गया। ए बचा प्लस बी बचा, तो ए प्लस बी ब्रैकेट में आ गया। अगर मज़ीद गौर करेंगे बेटा तो यहाँ पर हमारे पास नज़र आ जाता है ए प्लस बी एंड ए प्लस बी, दोनों के पास सेम नज़र आता है। तो जब ये सेम नज़र आता है ना बच्चों, तो क्या करते हैं पता है? ये सेम नज़र आ रहा है, इन सेम को हम उतारेंगे एक बार। कितनी बार उतारेंगे हम? एक बार, क्योंकि ये कॉमन हो गया ना, मज़ीद कॉमन निकलना है। ए प्लस बी एक बार उतारा, और जो साइड में नंबर बचे हुए ना सी और प्लस एक्स, इसका ऐसे नहीं छोड़ना, इनको भी आप एक ब्रैकेट में डालेंगे और अपना आंसर लिख देंगे। तो बाज़ बुक के अंदर ये पहले आ जाता है, ये बाद में आता है, कोई इशू नहीं है, आप इसको पहले या बाद में कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आंसर यही है बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 17 देखिएगा। ए एक्स प्लस ए वाई माइनस 4x माइनस 4y, तो 4 पार्ट है यानी कि 4 टर्म है, तो इसका भी मतलब हुआ इसको भी हमने क्या करना है जी, इसको भी हमने पेयर बनाना है और पेयर बना के कॉमन निकालना है। तो 2-2 का पेयर बना लीजिएगा, फर्स्ट पेयर एंड सेकेंड पेयर। आपके पास 2 पेयर बन गया। दोनों पेयर में से आपने कॉमन ढूंढना है। तो बेटा इसके पास ए एक्स है, इसके पास ए वाई, तो कॉमन क्या निकलेगा जी? ए कॉमन निकलेगा। तो ए को हम क्या कर देंगे? बाहर। क्या बचेगा? एक्स बचेगा, प्लस बचेगा और क्या बचेगा? वाई, क्योंकि ए तो बाहर आ गया था। माइनस का साइन। कॉमन क्या निकल रहा है बच्चों? 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यानी कि 4 दोनों के पास है। 4 को बाहर निकाल देंगे कॉमन करके। यहाँ क्या बचा बच्चों? एक्स। माइनस और माइनस क्या होते हैं जी? ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा? प्लस कर देगा, और क्या बचेगा यहाँ पर? वाई। अब यहाँ देखो आपके पास एक्स प्लस वाई आ रहा है, यहाँ पर एक्स प्लस वाई आ रहा है। भाई भूलना हो गया था। यहाँ पर क्या आ रहा है? एक्स प्लस वाई आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है? एक्स प्लस वाई आ रहा है। दोनों साइड पर एक्स प्लस वाई आ रहा है, इसका मतलब है कॉमन करके हम क्या निकाल देंगे? बाहर। तो ये दोनों एक बार लिखेंगे, एक्स प्लस वाई कितनी बार लिखेंगे? एक बार। और जो बचे हुए साइड पे नंबर आ रहे हैं ए माइनस 4, ये एक ब्रैकेट में लिख देंगे। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे बेटा। अब इसी तरीके से आपने करना है, पेयर बनाना है। 2 का पेयर, यहाँ पे भी 2 का पेयर बना दिया, ठीक है। कॉमन क्या निकल रहा है बच्चों जी? यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी है, तो हम कॉमन क्या निकाल देंगे? ए कॉमन निकाल देंगे। सही है, देखें यहाँ पर पेयर बन गया ना, तो हम क्या निकालेंगे? कॉमन, ए कॉमन निकाल देंगे। क्या बचेगा बेटा यहाँ पर?
बी बचेगा प्लस, अच्छा यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि खाली ए ही था ना, तो उसका मतलब कुछ नहीं बचेगा, हम 1 लगा देंगे। अब यहाँ पर भी देखो बेटा कॉमन क्या निकल रहा है, दोनों के पास क्या है, सी है, तो हम सी को बाहर निकाल देंगे। क्या बचा यहाँ पर, तो बी बच गया, लेकिन आगे कुछ भी नहीं बचा, तो हम क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे, कोई बात नहीं, 1 और 1 यहाँ पर सेम हो गया। b+1 हमने लिख दिया, b+1 को एक बार, साइड वाले नंबर जो वो थे हमारे पास a + c, ये आपने ऐसे करके लिख दिया और आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 बेटा थोड़ा सा अलग नज़र आ रहा है आपको, क्योंकि मैं अगर इन दोनों का पेयर बनाती हूँ, देखो बच्चों क्या होगा, अगर मैं इन दोनों का पेयर बनाती हूँ जिसे मैं करती भी आ रही थी, तो कॉमन कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है यहाँ हम इसको पहले अरेंज करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे। तो अरेंज भी अपने हिसाब से नहीं करेंगे, बल्कि क्वेश्चन को बिल्कुल हिसाब देखेंगे कि हमारे पास बनता है या नहीं बनता। पेयर्स बनाने के लिए थोड़ी सी ख्याल रखना पड़ेगा। अरेंज किया, आपने हेडिंग डाली और अरेंज करेंगे अल्फ़ाबेट ए वाले नंबर से। तो हमारे पास सबसे पहले ए बी, आपको ऐसे अल्फ़ाबेट ढूंढें जिसके पास ए मौजूद हो या बी मौजूद हो। तो मुझे लगता है ए बी, ये अगर हम थर्ड वाला नंबर लेते हैं ना बी सी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आराम से कॉमन मिल जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर नहीं कर सकते, मैंने अभी इसको इस तरीके से अरेंज किया, ए बी को मैंने करा है बी सी के साथ। लेकिन आप अगर कहोगे कि मैं इस ए डी के साथ अरेंज करने, तो देखो बेटा मैं ए डी के साथ अरेंज करूँगी ना तो मेरा क्वेश्चन बनेगा नहीं। मैं फिर भी आपको करके दिखाती हूँ, जैसे पहले ये मैं गलत करके दिखाती हूँ। देखो ए डी आप कहोगे मैं इसको अरेंज कर लो, दोनों के पास ए डी है, लेकिन देखो आगे जाके हम फंस जाते हैं। अच्छा जी, हम उतार देते हैं सी डी को, आखिर में बचता है सी डी बी सी के साथ बचता है। हमने चलो इसको ऐसे अरेंज करके देखा क्या होता है, क्या होता है। देखो पता है क्या होगा, ए से तो कॉमन निकल जाएगा, बच जाएगा बी प्लस डी। ओके, यहाँ से सी कॉमन निकल जाएगा, बच जाएगा डी प्लस बी। नहीं अरेंज हुआ ना, देखो यहाँ पर बी प्लस डी आ रहा है, यहाँ पर डी प्लस बी आ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, हमने ये भी सेम लेकर आना, तो अरेंज इस तरीके से करेंगे कि सेम आए। अच्छा, तो हम अरेंज करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ए बी, ठीक है, ए बी के बाद क्या लिखते हैं, बी सी, क्योंकि ए के बाद बी, बी के बाद बी सी, ठीक है। उसके बाद ए वाले नंबर ए डी और आखिर में सी डी नंबर है, तो वो सी डी को हम लास्ट में उतारते हैं। सही है। तो हमने करना क्या है, हमने करना है इनका पेयर बनाना है और इनका पेयर बनाना है। देखो अब सही आएगा, बी बी के साथ क्या निकलेगा, कॉमन। यहाँ क्या बचा बेटा, ए प्लस क्या बचा, सी प्लस कॉमन क्या निकल रहा है, दोनों में से डी कॉमन निकल रहा है, डी कॉमन निकाल लिया। ए बचा ए प्लस क्या बचा, सी। देखो सेम ब्रैकेट आ गए ना, तो हमने सेम ब्रैकेट को क्या करना होता है, एक बार लिखना होता है। और जो ये बचे हुए नंबर होते हैं इनको क्या करते हैं, एक ब्रैकेट में लिखते हो, आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वो भी इसी तरीके से अरेंज होगा। पहले तो अरेंज कर लेते हैं। अच्छा बेटा ये क्वेश्चन देखिएगा, इसमें भी एज इट इज़ क्वेश्चन ही है, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही होगा, अरेंज होगा सबसे पहले। तो अरेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे बेटा जी, अरेंज लिखेंगे और पहले नंबर के साथ हम लिखने की कोशिश करते हैं ए बी। अच्छा बी आया ना, तो हम बी से शुरू करते हैं, बी वाई प्लस बी वाई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ए वाली वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, क्योंकि ए पहले आ रहा है ना, इसका मतलब है यहाँ मुझे ए चाहिए, तो पहली वेरिएबल ए होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पहले ए आ गया ना, तो इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट फर्स्ट टर्म भी ए वाली होनी चाहिए। तो हम यहाँ लिखते हैं ए वाली वेरिएबल यहाँ पर, और आखिर में लिखते हैं प्लस एक्स वाई। पता है क्यों करा है ऐसा, इसलिए बेटा ऐसा किया है क्योंकि देखो जब हम पेयर बना लेते हैं ना, तो पहली वेरिएबल ए है, समझ आ रही है। और हम यहाँ पेयर बनाएंगे, अगर हम इसको लास्ट में रख देंगे तो इसकी सेकंड वेरिएबल ए हो जाएगी, और मुझे फर्स्ट वेरिएबल क्या चाहिए, ए चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस तरीके से रेंज इसको लास्ट में वाले को पहले और पहले वाले को लास्ट में करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के बाद क्या करेंगे, कॉमन ढूंढेंगे। पेयर बनाते हैं तो इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है बच्चों, बी कॉमन है, इसके पास भी है, तो हम बी को कॉमन निकाल लेते हैं। क्या बचा, ए बचा प्लस क्या बचा, वाई। यहाँ से भी ढूंढते कॉमन, तो कॉमन क्या निकल रहा है बच्चों, एक्स कॉमन निकल रहा है। क्या बचा है, ए बचा है, और प्लस क्या बचा है, वाई। देखो आ गई ना, पहले वाली ए कॉमन आ गई, सही आ गई ना। तो अब हमने क्या करना है, सेम ब्रैकेट आ रहा है तो हम लिखेंगे ए प्लस वाई, और जो बचे हुए नंबर है वो हम लिख देंगे एक ब्रैकेट में बी प्लस एक्स। तो बेटा ये आपका आंसर आ गया।
अब नीचे वाला क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा 21 क्वेश्चन नंबर है। अब इनमें क्या करना है जी, इनमें 3a² 5bc कोई कॉमन नहीं है। अगर मैं इसको साथ रखूँगी कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। हाँ, इसको इसके साथ रख के कॉमन निकाल सकती हूँ, लेकिन नंबर जो है वो कॉमन नहीं निकाल सकते। यहाँ नंबर कुछ ऐसा है कि जो मुझे कॉमन निकालने में आसानी होगी। तो मैं फर्स्ट को लास्ट के साथ अरेंज करती हूँ, तो शायद मेरा काम बन जाए। 3a², इसको इसके साथ रखते हैं क्योंकि इसके पास भी 3 है ना, तो मैं इसको देखते हुए पहले इसको अरेंज करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा जी, हमें a शुरू में चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पर मेरे पास a इसके पास है, तो मैं इसको पहले नहीं रख सकती। मैं इसको पहले रखूँगी क्योंकि मुझे फर्स्ट क्या है बेटा a, तो मैं ये वाला क्या रखूँगी, पहले रखूँगी 5ab। अब ये लास्ट में रखूँगी 5bc। सही है। तो हमने इसको क्या करना है, पेयर बना लेना है। पेयर बनाने के बाद क्या करेंगे, कॉमन ढूंढेंगे। इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, कॉमन आ गया। इसके पास 2a है, इसके पास 1a है, तो कितने कॉमन आएंगे, हाँ 1a कॉमन आएगा। अब यहाँ बताओ बच्चों क्या बचा, एक 3 था, वापस नहीं लिख सकते। 2 इसके पास स्क्वायर में यानी कि 2 है, 1 तो बाहर आ गया, कितना बचा जी 1 बचेगा, माइनस 3 तो बाहर आ गया, a भी बाहर आ गया, सिर्फ c बचा है, तो c लिख देंगे। साइन माइनस का है। अब दोनों में देखो बेटा कौन सा कॉमन, 5 कॉमन है, 5 को बाहर कर देंगे। अच्छा जी, a नहीं कॉमन, तो a को तो हम ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। b कॉमन है, b को बाहर कर देंगे। क्या बचेगा यहाँ पर, a बचेगा, तो a लिख दिया। प्लस माइनस, यहाँ चीज़ देखने वाली है, ठीक है, ये वाला चीज़ नोट कर लें। अभी तक तो हमने क्वेश्चन में नहीं करवाया था, लेकिन अब मैं बता रही हूँ आपको। माइनस प्लस, ये साइन भी आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस आ जाएगा। देखो सेम साइन होना ज़रूरी है, याद रखना, ठीक है। 5 चला गया बाहर, b चला गया बाहर, अब क्या बचा, c बचा। अब देखो सेम ब्रैकेट आ गए, सेम साइन आ गया, सही है। तो हमने सेम ब्रैकेट को a माइनस c को एक बार लिखा, फिर 3a माइनस क्या बचा था 5b, कॉमन वाले साइड एक साथ लिख के आंसर लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे बेटा, इसको भी पहले अरेंज करना पड़ेगा, तो हम अल्फ़ाबेटिक पहले नंबर वाइज हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। तो मेरे पास है बच्चों 4x + 4y, उसके बाद मेरे पास x की वेरिएबल पहले आनी चाहिए, तो इसका मतलब है मैं ये नहीं लिख सकती क्योंकि इसके पास a है, x नहीं है। तो इसके पास x है, तो हम यही वाला नंबर उतारेंगे जिसके पास x होगा, क्योंकि मुझे फर्स्ट नंबर में x चाहिए, तो इसलिए x वाले को हम पहले उतारेंगे और y वाले को हम कहाँ उतारेंगे, बाद में उतारेंगे। अरेंज करने के बाद आपने पेयर बनाना है। पेयर बनाने के बाद क्या करना होता है, कॉमन ढूंढना होता है, ठीक है। तो बेटा पहले पेयर बन गया, आप कॉमन 4 दोनों के पास है कॉमन, तो बाहर आ गया। अच्छा, अल्फ़ाबेट कॉमन नहीं है, कोई मसला नहीं है, तो अल्फ़ाबेट कॉमन नहीं है तो कोई बात नहीं, हमने क्या करना है, इनको ब्रैकेट में ही रखे रहने देना है। माइनस का साइन है, अब ढूंढना पड़ेगा कॉमन अल्फ़ाबेट। तो बच्चों यहाँ एक जैसे है ना, कॉमन है, a को बाहर आ दो, बाहर आ गया। y यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यानी कि y भी सेम है, तो y को बाहर निकाल देते हैं। यहाँ क्या बचता है, a तो बाहर आ गया, y बाहर आ गया, क्या बचता है x। माइनस और माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, हमने प्लस लगा दिया। और यहाँ क्या है, 2 y थे, तो 1 y बाहर आ गया, 1 a बाहर आ गया, 1 a इसके बाद अभी भी बचा हुआ है, तो उसका मतलब है सेम ब्रैकेट आ गए, x + y सेम आ गए। एक बार लिखेंगे 4 - ay, ये एक बार लिखेंगे, ये बेटा आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर करते हैं 23। बेटा क्वेश्चन को देखते हैं 23 को। मुझे ऐसा लगता है इसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखो पेयर बनाने के बाद हमें कॉमन निकालने में बहुत ही ईजी है, क्योंकि यहाँ पर a + 1 b + a + b, हम इसको आराम से कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो दोनों में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, कोई मसला नहीं है, आपने 1 लिख दिया। जब कुछ कॉमन नहीं निकल रहा तो कोई मसला नहीं है, और ये एज इट इज़ लिखा, a + 1 एज इट इज़ लिखा। समझ आ रही है, जब कुछ कॉमन नहीं निकलता तो हम 1 लिख देते हैं, और हमने a + 1 एज इट इज़ लिखा। अब दूसरे वाले पेयर में देखना पड़ेगा, b दोनों में कॉमन है, तो हमने क्या करा, b कॉमन करके बाहर निकाल दिया। यहाँ कुछ भी नहीं बचा क्योंकि b एक ही तब बाहर आ गया है, तो इसके पास कुछ नहीं बचा, तो हम क्या लिखते हैं 1 प्लस, यहाँ पर 2 b थे, एक भी बाहर आ गया, सिर्फ a बचा। और आप गौर करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर a + 1 1 + a सेम है, तो 1 + a लिख देते हैं, और हम लिख देते हैं 1 + b। तो बेटा ये आपका आंसर। तो हमने क्या करा, a + 1 सेम था, बाहर आ गया, a + b जो साइड के बचे हुए थे वो हमने ब्रैकेट के अंदर करके लिख दिया, ये आपका आंसर है बच्चों।
करेंगे आप तो आप देखेंगे ax bx, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हमने करना क्या है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें ताकि आपको और अच्छा। बेटा bx जो है ना वो 2 बार है, यानी कि bx स्क्वायर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है bx 2 बार है। कितनी बार है bx? 2 बार। सही है। हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। bx और प्लस बी वाई, तो इसका मतलब है इसके पास बी एक्स भी है, उसके पास बी वाई भी है। मैंने सिंप्लीफाई कैसे किया बच्चों? ए एक्स बी एक्स कितनी बार थे? 2 बार। एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, मैंने इसको खोल दिया है, ठीक है। बी एक्स और बी वाई, ओके। अब आसानी से आप कॉमन तलाश कर सकते हो बच्चों। अब हमने देखा यहाँ कितने हैं, ए एक्स किसी के पास भी नहीं है, ओके फाइन। हमने बी एक्स देखा, इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी है। तो b पावर x जो है बेटा वो कॉमन करके बाहर आ जाएगी। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा a पावर x प्लस एक बी एक्स बाहर आ गया था, क्या बचा? एक बी एक्स बचा पावर, प्लस और बी वाई पावर बच गई है, क्योंकि बी एक्स पावर जो थी वो क्या हो गई? बाहर आ गई है। तो बेटा ये आपके क्वेश्चन नंबर 24 तक सम्स एक जैसे थे, ख़त्म हो गए। अब हम आपको करवाएंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 25, जिसके 4 सम्स हैं इंशाल्लाह, वो हम अभी करवाते हैं थोड़ी देर में। 25 का क्वेश्चन नंबर 1 25 है एवोल्यूट बाय यूजिंग अ स्टैटिस्टिकल फार्मूला। कोई बुक में दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से फैक्टराइज होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए सवाल में क्या है, कोई भी आप नंबर लेके कोई भी मतलब यहाँ पर आप देखिएगा KA प्लस KB प्लस KC, ये मैंने एक तरीके से बनाया, आपकी बुक के अंदर ही है। आपको इसमें से कॉमन ढूंढना होता है, इसमें से K तीनों में कॉमन है। अभी हम यही कर रहे थे, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है कि आपने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद क्या बचा? A बचा, B बचा और C बचा। तीनों को एक एक करके ब्रैकेट में डाल दिया और हमने उसके बाद इनको क्या करना है? प्लस करना है। प्लस करने के बाद K से मल्टीप्लाई कराना है। ये है पूरे क्वेश्चन का बेस यही है, ठीक है। अब हम सवाल की तरफ आते हैं। बेटा सवाल के अंदर क्या है? 35, ये कॉमन है, और जैसे K कॉमन था ना, ऐसे 35 कॉमन है और यहाँ पर भी 35 कॉमन है। तो जो कॉमन है ना, अच्छा आप ये एक चीज़ का ख्याल रखें, जो मल्टीप्लाई का साइन है ये पूरा 1 नंबर कहलाएगा, ठीक है। ये पूरा कौन सा नंबर कहलाएगा? ये पूरा 1 नंबर, एक टर्म कहलाएगी, और ये पूरी दूसरी टर्म कहलाएगी। जब तक प्लस या माइनस का साइन नहीं आता ना, तो टर्म चेंज नहीं होती। तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है तो टर्म पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब प्लस या माइनस का साइन आता है तो टर्म जो है वो क्या हो जाती है? वो चेंज हो जाती है। तो ये पूरी एक टर्म है और ये पूरी दूसरी टर्म है। 35 जो है वो सेम था, मैंने कॉमन करके बाहर निकाल दिया। आपके पास क्या बचा? 37 प्लस क्या बचा? यहाँ पर 3 बचा, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। मल्टीप्लाई का साइन दोनों का सेम था तो यहाँ बाहर आ गया, लेकिन मल्टीप्लाई का साइन लिखते नहीं है। 35 का 35 आ गया। अब 37 और 3 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? तो 37 और 3 को प्लस करेंगे क्या आएगा? 40 आएगा। अब हमने करना है क्या है? अब हमने ये कहना है इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके देखना आंसर क्या आता है। करके इन दोनों का आंसर आता है 1400, तो आपने ये आंसर लिख दिया आपका 1400। तो बेटा ये आपका है आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, बिल्कुल एज इट इज़, सिर्फ साइन का फ़र्क है, माइनस का आ रहा है। तो 47 और 47 आपका निकल गया कॉमन, और कॉमन निकालने के बाद बेटा आपके पास क्या बचा है? 21 माइनस, और इस साइड पे क्या बचा है? 16, आपने लिख दिया 16, क्योंकि 47 तो बाहर आ गया ना। अब इनमें से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 16 में से 21 में से 16 गया तो 5 बचा। 5 मल्टीप्लाई बाय 47 तो हो जाता है आपके पास 235। तो बेटा ये आपका आंसर है। बहुत छोटे क्वेश्चन है। अब देखिएगा, तो बेटा 3 में आपके पास है 58 मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस 17 मल्टीप्लाई बाय 42। तो बेटा ये दोनों 17 जो है ना वो कॉमन निकलेंगे। आप इसको क्या करेंगे? कॉमन करके बाहर निकाल देंगे, और आपके पास क्या बचेगा? यहाँ पर 58 बचेगा, प्लस का साइन बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा? 12 बचेगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई के साइन तो आपको दोबारा बताने की जरूरत नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन कॉमन करके तो बाहर आ जाता है, इसलिए इसको हम यूज़ नहीं करते। अब इन दोनों को प्लस करते हैं तो क्या आता है? अच्छा ये 42 है, 42 है, तो इन दोनों को प्लस करते हैं। 42 और 58 को आता है 100, 100 आ गया। 100 के बाद मल्टीप्लाई बाय क्या है? 17, तो मल्टीप्लाई करें 17 से, तो रहेगा 1700 से 1700। ये आपका है आंसर। अब अगला लास्ट क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस 25 का लास्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। आपने देखना है इन दोनों में से कॉमन क्या है। तो कॉमन है हमारे पास 3.69, ओके। अब हमने करना क्या है? हमने ये देखना है कि क्या 63 बचा, और यहाँ पर बचा प्लस, और यहाँ बचा है 37। अब हमने करना क्या है? इन दोनों को करना है प्लस, और प्लस करके मुझे लगता है यहाँ पर 100 ही आने वाला है।
बिल्कुल 100 ही आ रहा है। तो दोनों को प्लस किया तो आपके पास आया 100। अब इन 100 को और इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मतलब पॉइंट जो है वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट जो है वो शो कर रहा है 100 के ही नंबर को। तो हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आता है 369। ये उम्मीद है बेटा ये आपकी एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। समझ आ जाए तो कमेंट में बताइएगा, अगर नहीं समझ आई है, जब क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है वो आप पूछ लीजिएगा, मैं उसको आपको क्लियर कर दूँगी, डाउट जो भी है आपका। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।